तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने फ्रॉड इलेक्शन करवाया है, झूठा इलेक्शन करवाया है, कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। तो क्या वजह है कि ये इतने अरसे से कानून की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं? क्योंकि इनको लाडलाइज्म सिंड्रोम है। वो जो होता है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। ये चोरी से भी नहीं गए और हेरा फेरी से भी नहीं गए, चोरी भी करते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं। अगर आप 190 मिलियन पाउंड का केस देखें, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। 60 अरब रुपया हथिया लिया गया पंजाब के, सिंध के गरीब लोगों का, यतीमों का, बेवाओं का, जो सेहत पर, जो तालीम पर, जो सड़कों पर, जो अवाम के ऊपर खर्च होना था, वो एक जुर्माना के तौर पे आया और दूसरा जुर्माना उससे सेटल कर दिया गया। जुबैदा जलाल साहिबा की स्टेटमेंट के काबीना के अंदर लोगों ने ये कहा कि इस मामले को इस तरह सेटल ना करें, ये जुर्माना पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। मगर 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी जा रही थी, अलकादिर के नाम पे झूठे ट्रस्ट बनाए जा रहे थे, जमीन ली जा रही थी, करोड़ों रुपया अकाउंटों के अंदर आ रहा था और एक व्यापार शुरू किए रखा था इमरान न्याजी साहब ने, और उसमें उनकी काबीना भी शामिल थी। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मन के अज़ाइम को अमली जामा पहनाया है। तो आज किस बात की रायत मांगते हैं? आज क्यों कहते हैं हम सबसे बात करने को तैयार हैं? तो मैंने पहले भी कहा था, ना इद्दत मुकम्मल की ना मुद्दत मुकम्मल की। बड़ा बदकिस्मत आदमी है। और जो सपोर्ट इसको मिली थी, ये अगर नेक नियत होता और ये हेरा फेरी ना करता, ये चोरी ना करता, ये जराइम में मुलव्वस ना होता, तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था। मगर ना सलाहियत है, ना नीयत है, और डे वन से एक ही एजेंडा था कि माल कमाया जाए। उसके लिए उस्मान गुलजार जैसे नाअहल शख्स को पंजाब का वजीर आला बनाया गया। दिन रात एक ही काम था बुशरा मानेका का और इमरान न्याजी का कि पैसे इकट्ठे करो, ज्यादा से ज्यादा माल कैसे कमाया जा सकता है। और 190 मिलियन पाउंड का जो डाका है, पाकिस्तान की तारीख में किसी हुक्मरान ने इतना बड़ा डाका नहीं डाला। और उस पर कह देना कि जी मैं अगर चाहता तो मैं बाहर केस करता, उसमें टाइम लग जाता, पैसे जाया होते। भाई ये पैसा आपका था, ये पैसा आपकी जाती मलकियत था। आपने एक शख्स को फायदा देने के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, कौम को 60 अरब रुपए से महरूम करके महंगाई में इजाफा किया, और खुद जाती तौर पे आपने अंगूठियां भी ली, हीरे जवाहरात भी लिए, प्लॉट भी लिए, अलकादिर की जमीन भी ली। तो आज रोना किस बात का है? एक नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप दूसरी पार्टियों से सीख लें। आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सके तो सख्त से सख्त कार्रवाई तहरीक इंसाफ के खिलाफ होनी चाहिए कि उन्होंने सेक्शन 208 की इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाया। और जहां 190 मिलियन पाउंड केस का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका कि ये स्टेट का पैसा था, ये मलिक रियाज का पैसा तो था नहीं, ये तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आना था, सरकारी खजाने में आना था। उसको वो कहते हैं ना कि माले मुफ्त और दिले बेरहम, ये वतीरा था बुशरा और इमरान का। तो वो गोगी पिंकी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, ये जहाँ पे एक फेयर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जहाँ पर ये एक मसावी राइट देने का कि कंटेस्ट किया जाए उसकी बात करते हैं, तो जो अपनी जमात की सतह पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, चाहे जाए कि वो पूरे मुल्क में बात करें और आम इंतखाबात की बात करें, तो इस तरह की धांधली, इस तरह की बेईमानी, इस तरह की एक लोगों को उस अपॉर्चुनिटी से महरूम करना, तो ये तो उनकी अपनी पार्टी का कंडक्ट है। और जो गवर्नमेंट पीछे इमरान की रही 3-3.5 साल, ये सिर्फ 190 मिलियन पाउंड तक महदूद नहीं है। वो सिर्फ फरा गोगी या जो उनकी वाइफ थी बुशरा बीबी, उन तक महदूद नहीं है। ये इनके रैंक्स एंड कैडर्स के अंदर ये जो कैंसर था, ये सरायत किया हुआ था। ये शोर ये करते रहे कि दूसरे लोगों के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहे, झूठे मुकदमात कायम करते रहे, और वो जो भी किसी अदालत में गया, किसी स्क्रूटनी से, जुडिशल स्क्रूटनी से कोई भी मुकदमा गुजरा, ना उसमें एविडेंस थी,
बल्कि हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट बेंचेस में ये कहा गया कि इस तरह के मुकदमात बनाने पर प्रोसिक्यूशन को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, अपने पॉलिटिकल बॉसेस के हुक्म मानते हुए इस तरह के मुकदमात ना बनाए जाएं। और ये जो उनकी उस वक्त पूरी पॉलिटिकल टीम थी वो भी इसी काम में लगी रही। जैसे अभी अता साहब ने उसकी उस्मान बुज़दार साहब की बात की, उस्मान बुज़दार ना सिर्फ खुद, उनकी पूरी कैबिनेट, वो हर तरह की करप्शन मेल प्रैक्टिसेस में मुलव्वस थे। पंजाब का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहबाज साहब की गवर्नमेंट में बना था वो आपने देखा होगा कि उसकी क्या इन्होंने हालत की, 5 साल के अंदर तबाही उतार दी। पूरा सूबा जो है वो एक खंडर की सूरत पेश करता रहा। आपने देखा कि वो जो करप्शन थी लोअर लेवल से लेके, वो आप देख रहे हैं पटवार से लेके, थाने से लेके, ऑफिसेज में, एक्सचेंज के ऑफिसेज में, सेक्रेटेरिएट्स में, मिनिस्टर्स के ऑफिसेज में, इट वाज अ टोटल कैओस, एक तबाही उतरी हुई थी। और एक जो ये दावा करते रहे कि हम करप्शन से पाकिस्तान, तो आपने वो देखी, रिपोर्ट्स देखी इंटरनेशनल मॉनिटर्स की, जिन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान में करप्शन के इंडेक्स की बहुत बड़ा इजाफा हुआ उन 3-3.5 सालों में। तो वो सिर्फ एक 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं था। और 190 मिलियन पाउंड में आप देखें ये बेसिकली इनका पूरा मुकदमा है क्या, कि ये एक इल गॉटन मनी जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का राइट था टू कॉन्फिस्केट करना, उसका उस मुल्क के अंदर एक क्रिमिनल ट्रांजैक्शन के तौर पे पकड़े जाना और फिर रियासत पाकिस्तान को वापस मिलना। यानी एक तो वो 60 मिलियन वो जो पाउंड 60 अरब रुपए हैं उनको आपने रियासत पाकिस्तान तक वापस लाने दिया, और फिर दूसरा एक चीटेड मैनर में आपने कैबिनेट की पूरी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए उसको एक ऐसे अकाउंट में लैंड करवाया जो कि एक फाइन अकाउंट में जाने थे। यानी जो उस शख्स के ऊपर एक और जिम्मेदारी थी, तो ये एक दोहरा जुर्म है। यानी उसको वसूलना, उसको परसू न करना, ड्यू प्रोसेस के तहत ना लेकर जाना और फिर दूसरे फाइन्स के अंदर लेके जाना और उसके नतीजे में बहुत बड़ी लीगल ग्रेटिफिकेशंस लेना। तो मेरी नज़र में इमरान की जो गवर्नमेंट थी, इमरान का जो पूरा फेज था, और नॉट द लीस्ट जो बात कहनी चाहिए, और इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं, ना इस मुल्क की सियासत छोड़ी, ना रियासत को छोड़ा, ना किसी अदारे को छोड़ा। ये जो पीछे एक तकरीम की लाइक इमारत है, इसकी ऊपर जो हमला उन्होंने किया वो सिर्फ चेयरमैन ने खुद न किया, बेशुमार उनके साथी थे जो रोज खड़े होकर हर्जा सराई करते थे। इसी तरह पाकिस्तान के दफाई इदारों के ऊपर जो 9 मई के हमले किए वो आप देख लें। फिर इस तरह जो जज अगर उनके हक में फैसला न करे तो उनकी सोशल मीडिया ट्रोलर्स जो थे वो तबाही उतार देते थे, उनके घरों तक जाते थे, उनके मामलात, और फिर जिस तरह की ये फोरम शॉपिंग्स करते रहे, जिस तरह के जजेस के साथ इन्होंने एक डिविजन्स क्रिएट की, और जो कुछ हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियसली कंडक्ट था वो भी आपके सामने है। सो लेसर सेड इज बेटर। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की एक पोजीशन लेना और उसमें एक सेल्फ राइटियसनेस का दावा करना और ये क्लेम करना कि जो मैं करता हूं वो दुरुस्त है, और जब अपने ही घर की बारी हो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में तो उसमें भी आप एक बैलेंस भी मेंटेन ना कर पाएं और उसमें आप लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी दें, तो मेरा ख्याल है कि ये दोहरे मेयार की से बड़ी मिसाल मिल नहीं सकती। एक अभी फैसला आया है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जिसकी हम बतौर मुस्लिम लीग नून मजम्मत करना चाहेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सदर को ये इख्तियार दिया है आर्टिकल 370 के तहत कि वो ये इख्तियार रखते थे कि वो कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दें। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता कि जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कई दहाइयों से जारी हैं, निहत्ते कश्मीरियों को हक खुद इरादियत से महरूम रखा गया है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आज उन्होंने जो 5 फरवरी 2019 का फैसला था कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की जाती है, उसको भारत का हिस्सा बनाया जाता है, उसकी तौसीक कर दी है, जो कि शर्मनाक है, अफसोसनाक है। कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है, कश्मीर कॉज के लिए जो निहत्ते कश्मीरियों ने शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, जानों के नजराने पेश किए हैं, वो कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मगर ये बात करना जरूरी है कि 2019 में जब इमरान खान साहब वापस आए एक गैर मुल्की दौरे से, तो क्यों कहा गया कि मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं, और ऐसा क्या हुआ कि चंद माह के अंदर कश्मीर का
جو سٹیٹس تھا وہ ختم کر کے اس کو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ کا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ کشمیر کاز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر جب تک کشمیری اور ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، کشمیر کے کاز کو پروموٹ کریں گے آخری حد تک. اور یہ سیاست سے بالا تر ہے کہ کشمیر کاز ہمارے خون میں بطور پاکستانی رچی بسی ہوئی ہے. کشمیر کاز ہمارے دل کے بہت قریب ہے. اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. متعصبانہ فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کو، بھارتی سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ایک وہاں پہ کھلے عام چھوٹ دے دیں. تو کشمیر کاز کے لیے ہر فورم پہ انشاءاللہ تعالی آواز اٹھائیں گے اور ہر جگہ پہ اپنے انتخابی جلسوں میں، اپنی پریس کانفرنسز میں جو ہو سکا کشمیر کاز کے لیے انشاءاللہ تعالی کریں گے.